इसको नाम क्या दे दिया हमने, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, कोई दिक्कत है? हाँ, अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है ये, सॉरी स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी, वाई वेक्टर, बिकॉज ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ, वेलोसिटी ही तो है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या पड़ गया है वहाँ, वेक्टर, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, और एक चीज और आपको ध्यान देना है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ध्यान देंगे जरा इसमें, यहाँ पे मैं नोट्स कर दे रहा हूँ, when a body is moving with, ये आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए, when a body is moving with uniform velocity, ठीक है, its acceleration is 0। क्यों भाई, इस बात से आप क्या समझते हैं, when a body is moving with a uniform acceleration, uniform velocity, its acceleration is 0। देखिए थोड़ा सा आपके सामने है, ये मैं गाड़ी चलाना शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा, ये देखिए कार चलाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन में मैंने चलाई, बताओ क्या मेरे हाथ तेज और धीरे हो रहे थे, एक ही वेलोसिटी से चला रहा था, मेरी कोशिश यही थी, दिख रहा था? yes, तो बताओ मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला रहा था कि नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। ओके, तो अब आप मेरे से पूछ रहे हो भाई बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए, ध्यान से सुनिएगा, कितनी बढ़िया बात है, फिर से याद रखिए, क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो वेलोसिटी में चेंज कितना बताइए, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, तो वेलोसिटी में चेंज कितना, 0, ध्यान रखिएगा, आप लोग भी बता रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज 0, भाई नहीं हो रही थी ना। इस तरीके से समझिए, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी थी, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, कहीं भी मैंने वेलोसिटी चेंज की नहीं की, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, 0। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं निकालना चाहूँ फॉर्मूले में रख के, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कौन सा टाइम टेकन, जितनी देर में वेलोसिटी चेंज होती है, तो समय तो गुजर रहा था लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कितना आया मेरा बताइए, 0, और टाइम टेकन जितनी देर मैंने चलाया, सपोज 3 सेकंड चलाया था, ओके 3 सेकंड, 0/3 0, ठीक, और यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, चेंज इन स्पीड कितना था, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, तो बताइए बॉडी एक्सेलरेट हो रही है क्या, चल तो रही है, तो ये मत आप सोचिए कोई बॉडी मोशन कर रही तो उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो याद रखिए, जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसका एक्सेलरेशन कब 0 होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अभी तो मैंने आपको चलिए ऐसे सिखाया, एक और तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए जरा, A is equals to, ओके, देखिए थोड़ा सा इधर, मैंने चलाया था पॉइंट A से और मैं पहुंचा पॉइंट, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ओके, A पर या B से आप चेक करिए, A से तो मैंने चलाया था, U यहाँ पे कितना था, 0, मान लो घड़ी आपने देखी कब से, 20, जैसे ही आपने देखा तब स्पीड कितनी थी, तो जरूरी नहीं हर बार इनिशियल स्पीड क्या हो, 0, बात समझिए थोड़ा सा, ये देखो ऐसे चल रही बॉडी, अगर यहाँ पे आप चेक कर लो, आप ऑब्जर्वर हो, तो आप क्या बोलोगे, U कितना है, 0, जैसे ये चलने वाली थी, लेकिन आप सपोज आप पानी पी रहे हो, आपने देखा नहीं, और ये यहाँ से ऑलरेडी चल के आई, अब आप देखते हो, इस टाइम देखते हो, देखिए अभी नहीं देखा आपने अभी नहीं देखा, आपने अभी नहीं देखा, अब आपने देखा और मेरी ये गाड़ी चलती जा रही है इससे, तो ये जो आपने देखा, तो बताओ मोशन में थी कि नहीं थी,
तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जितने से चल रही होगी, कितने से चल रहा के ला रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या रखोगे आप, 5 मीटर पर सेकंड। कहाँ पे कर रहा था मैं, यहाँ। और फाइनल डी पे भी आपने चेक किया तो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल की जगह भी क्या रखोगे, 5 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल की जगह भी क्या रखोगे, 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी हो टाइम 2-3 सेकंड जो भी रखना हो रख लो, उसका कोई मतलब ही नहीं, 2 सेकंड। 5 - 5, तो देख रहे हो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया, मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी बता दिया, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, और कल आपको पढ़ाया गया था वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, 0, जब बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। तो क्या किसी बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 हो सकता है, आंसर है हाँ। कब, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। कोई प्रॉब्लम है, हाँ इसको आप ध्यान रखेंगे, ओके। और इस इतना नोट कर लीजिए अगर आपको कुछ करना हो इसमें। फिर अभी हम लोग एक चीज और इसमें हम लोग देखेंगे, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रही है, ठीक है, मींस इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, ध्यान दें, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब कि टाइम के चेंज होने के साथ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मोशन कर रही है बॉडी, तो हम बोलते हैं बॉडी एक्सलेटेड, मतलब बॉडी में एक्सलेशन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही है। पहले से फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में मतलब दूसरे सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आ गया सपोज 7 मीटर पर सेकंड, ओके। और थर्ड सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आ गया 8 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज क्या है, अलग अलग, तो वेलोसिटी में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी कैसी है, एक्सलेटेड है, ठीक है। अब देखिए एक्सलेशन के आपका दो तरीके का होगा, एक तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा, तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सलेशन, और एक कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। यूनिफॉर्म एक्सलेशन अब आप समझ रहे होंगे क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है, ओके। जैसे कि ये ग्राफ आपको दिख रहा हो, देख रहे हो, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आता है, 2 मीटर पर सेकंड, ओके। तो याद रखिए, a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line, okay, and its velocity what increases by equal amount in equal interval of times। समझते हो। तो बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन का एग्जांपल दीजिए, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, बताइए। हाँ, एक्सलेशन इज 0, yes, car travels in a straight line without changing its velocity, okay, without changing its नहीं, without changing तो फिर एक्सलेशन आएगा कहाँ उसमें, तो 0 हो जाएगा। विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी अगर आप करोगे, वेलोसिटी अगर आप चेंज नहीं करोगे, जैसे 5 मीटर पर सेकंड अभी है, ओके, ये 5 मीटर पर सेकंड अभी है, और यहाँ पे भी क्या है, और यहाँ पे भी क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सलेशन निकालो तो कहाँ आएगा, 0, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 - 5 0, ये नहीं बनेगा, नो। अभी तो वही बताया था आपको, यूनिफॉर्म एक्सलेशन का पहले मतलब बताओ क्या होता है, आप मतलब ही नहीं समझ पा रहे। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो याद कर लिया आपने, प्रैक्टिकली आपको नहीं समझ में आता है क्या। ये ऐसे बॉडी गिर रही है, एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी होती, 9.8। नेक्स्ट सेकंड में फिर से बढ़ती ना 9.8। तो वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर एक सेकंड में इक्वली नहीं इंक्रीज हो रही है, कितना बढ़ रही है हर सेकंड में, तो 9.8 नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन का एग्जांपल क्या होगा, फ्री फॉल, ठीक है। तो द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सलेशन के एग्जांपल, फर्स्ट है व्हाट, फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
क्यों ऐसा होता है समझ रहे हो? ग्राफ कैसा बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा इसका ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ओके, और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ द रोड व्हेन द राइडर इज नॉट पैडलिंग। ओके, इधर ध्यान दीजिए, ये देखिए एक स्लोप है ऐसे, ये बाइसाइकिल है और ये बाइसाइकिल पे कोई ये बंदा सवार है और ऐसे ये जा रही है स्लोप पे, और पैडलिंग नहीं करना है उसको। पैडलिंग करने का मतलब समझ रहे हो? आप तो क्या करते हो, हर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, उसमें चेंज कर रहे हो। पैडलिंग करोगे या तो क्या लगा रहे हो? ब्रेक लगा रहे हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो रिटार्डेशन होगा। ब्रेक लगा रहे हो आप तो वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। और अगर आप पैडलिंग करो तो वेलोसिटी हर सेकंड क्या होगी? और इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप पैडलिंग रोक दो पहली बार, तो ध्यान रखना है आपको दो बातों का इसमें, नो पैडलिंग प्लस आपको एयर रेजिस्टेंस 0 रखना है, अज्यूमिंग दैट द एयर रेजिस्टेंस इज 0। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ओके, अभी छोटी क्लासेस में आपको ये ध्यान रखना है। देखिए इसको थोड़ा समझिए, मान लीजिए कोई साइकिल राइडर है, वो ऐसे करके जा रहा है और हवा चलने लगेगा, तो या तो पीछे से चले आगे की तरफ तो उसको धक्का मारेगी, फोर्स लगाएगी। और आपको चलो बता ही देता हूँ मैं, आगे आएगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, या दूसरे शब्दों में आप बोलेंगे फोर्स बढ़ रहा है का मतलब क्या बढ़ रहा है? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि मास तो फिक्स है, जो बंदा बैठा है उसका मास प्लस साइकिल, मास तो अचानक नहीं बढ़ जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना लोहे की साइकिल पे बैठा है तो लोहे की साइकिल में और लोहा ऐड हो जा रहा है, टायर अचानक से मोटे हो गए, ऐसा तो नहीं हो जा रहा है ना। मास इंक्रीज नहीं हो रहा है, मास कांस्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स का बढ़ने का क्या मतलब? एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। तो अगर हवा चलेगी ऐसे, फोर्स लग रहा है, तो साइकिल क्या होगी? एक्सेलरेट का मतलब पर सेकंड स्पीड, सॉरी वेलोसिटी में क्या होंगे उसके? चेंजेस। ओके, बट अगर वो पैडलिंग ना करे और हवा भी ना चले कोई, अच्छा हवा उल्टी भी चल सकती है, अगर उल्टी डायरेक्शन में हवा ऐसे चल जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है उसकी, तब भी तो क्या आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज। तब भी हम बोलेंगे कि बॉडी, बहरहाल एक बात और सुन लीजिए, जब वेलोसिटी बढ़ती तो बोलते हैं कि एक्सेलरेट हो गई है बॉडी, और जब वेलोसिटी घटती तो बोलते हैं डीसेलरेट हो गई है बॉडी। क्या हो गई है? डीसेलरेट या फिर रिटार्ड हो गई है, रिटार्डेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसे, बट अभी आप सुन लो, वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज, रिटार्डेशन या डीसेलरेशन। बहरहाल यहाँ पे आते हैं। तो आप इमेजिन करो स्लो पे बस ऐसे चली जा रही है, देख रहे हो कैसे ऐसे चली जा रही है, ऐसे सोचिए जरा, घड़ी से देखिए टाइम, अभी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वैसे तो इतनी ज्यादा नहीं होगी, 7 मीटर पर सेकेंड चलिए, 7 मीटर पर सेकेंड। फिर से चेक किया 7 मीटर पर सेकेंड। दो बातें भाई आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। हाँ सॉरी मेरे से गलत हो गया। फर्स्ट सेकेंड ग्राफ बना लेते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। 7 का गैप ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। ये क्या दिखाया मैंने, और यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ? वेलोसिटी। ओके, 7 का टेबल चलाइए, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा, बस इतना ले लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में, हाँ, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होती है। तो हर 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज हो रही है? अगले 1 सेकेंड में 7 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 14। अगले 1 सेकेंड में 14 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? ओके, हाँ, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ आप देख रहे हो। अब समझ रहे हो, अगर साइकिल में ब्रेक लगा दे वो तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, तो हम बोलेंगे बॉडी डिसेलरेट हो गई है, डीसेलरेट हो गई है, रिटार्ड हो गई है। बहरहाल उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और तीसरा देखिए जरा एग्जांपल, बॉल रख दो इसी तरीके से, आपके ये स्लोप है ऐसा, यहाँ पे बॉल रख दो और ये चली जा रही है,
ठीक, और ये रेजिस्टेंस कितना रखना है, 0। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। और आपको बता दिया है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, हाँ तो बताइए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता होगा, डेफिनेशन बता सकते हो आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की? वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल की जगह क्या कर देंगे, अनइक्वल अमाउंट ऑफ अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल क्यों भाई, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इतने दिनों से क्या कर रहे हैं भाई हम लोग, पता है ना, नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन में क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अब सेम तरीके से इंक्रीज नहीं होती। उसका ग्राफ कैसा आएगा, कैसा आएगा, कर्व आएगा। ठीक, तो कर्व आ रहा है, ये देख सकते हो आप, ये हो गया, यूनिट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, ये क्या चल रहा है बोलिए, ये क्या चल रहा है, कौन सा एक्सीलरेशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैंने आपसे बोला ये थर्ड सेकंड में वेलोसिटी कितनी, कहां पे आ रहा है थर्ड सेकंड में वेलोसिटी, 1.5 मीटर, देख रहे हो। फर्स्ट सेकंड पे कितना है, 1, 2 सेकंड पे कितना है, 1, कहां भाई, 2 सेकंड पे 1.5 और 1 के बीच में। देखिए फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 0 से 1, लेकिन फर्स्ट से लेके 2 के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 1 का तो नहीं आया, इतने का आया, 0.4 का, देख रहे हो। ठीक, क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है आपके सामने और करके दिखाता हूँ। देखिए 3 पे मैं गया तो कितना आ रहा है भाई, डेटा में यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए टाइम है, टाइम जब 2 सेकेंड था, वेलोसिटी, फिर से देखिए टाइम जब 1 सेकेंड था, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम जब 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी आ रही 1. टाइम जब 3 सेकेंड है 1.5, वेलोसिटी कितनी आ रही है, अब यहां से कर लो, देखो ये इक्वल इंटरवल टाइम है कि नहीं, गैप कितना है, 1 सेकेंड का है, तो यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड गुजर गए, यहां से लेके यहां तक, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज आया, 1.4 माइनस 1 0.4 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकंड में देखो, जब 2 से 3 सेकंड घड़ी में आपने देखा 2 से 3 सेकंड गुजरे, अब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 1.4 माइनस 1.5 फाइनल माइनस इनिशियल, 1.5 माइनस 1.4, ये वाला इनिशियल नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि भाई एक बार बताओ, जब बॉडी ऐसे जा रही है, एक बार आपने जब यहाँ और यहाँ चेक किया तो ये इनिशियल है फाइनल, अब कहाँ चेक कर रहे हो, यहाँ देखना शुरू करते हो टाइम, 2 सेकंड पे घड़ी में देखा और जैसे ही 3 सेकंड हुए आप रुक गए, ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और ये फाइनल। कितने का चेंज आया, 0.1। तो देखिए फर्स्ट सेकंड में कितने का चेंज आया, 0.4 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में कितने का चेंज आया, 0.1 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है क्या, इक्वली इंक्रीज हो रही है, नहीं, पहले 1 सेकंड में 0.4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, दूसरे 1 सेकंड में 0.1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई। तो ऐसे मोशन को, ऐसे मोशन के एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम आप देख रहे हो मैं इक्वली रखता हूं, नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे भाई कि हर 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है, हर 1 सेकंड में क्या सेम चेंजेस आ रहे हैं, नहीं। यहाँ पे देखिए कहाँ आ रहे हैं सेम चेंजेस, यहाँ पे देखिए हर 1 सेकंड में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है, हर 1 सेकंड में यहाँ चेंजेस कितने कितने के आ रहे हैं, 2 के। बना सकते हो इसका, हाँ इसका बनाइए चार्ट, कैसे बनाएंगे, टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड, बस इतना कर लेते हैं 3 सेकंड, ओके। 1 सेकंड पे वेलोसिटी देखिए कितनी है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी देखिए 4, 3 सेकंड पे वेलोसिटी देखिए 6। अब निकाल लीजिए, मैंने आपसे 1 से 2 सेकंड के बीच पूछा, टाइम गैप कितना आ रहा है, 1 सेकंड,
चेंज कितना आ रहा है 4 - 2 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी को आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, जिसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। ओके, साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेल्टा का मतलब चेंज। फिर अगला देख लो, 2 सेकंड से 3 सेकंड का गैप कितना? 1 सेकंड का टाइम। ये तो टाइम निकला। देखो टाइम इक्वल रखा है कि नहीं मैंने? इक्वल गैप पे चेक करो बार और वेलोसिटी चेक करो। 6 - 4 कितना आ गया? 2 आया। meters per second. तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी भी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है। तो इसलिए एक ऐसा मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, स्ट्रेट लाइन। वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, Curved line. इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बताइए? So not uniform. हाँ, द मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड। Yes sir. ऑन अ क्राउडेड सिटी, भीड़ होगी, क्या करेगा बताओ? कभी तेज, कभी ब्रेक, कभी क्या हो जाएगा? जीरो। पता लगा, तीसरे सेकंड पे ब्रेक लगा दिया, जीरो हो गया, खड़ी हुई गाड़ी। 3 सेकंड पे भी खड़ी है, 4 सेकंड, 5 सेकंड खड़ी हुई है, 2-3 मिनट तक खड़ी। 2-3 मिनट तक उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? जीरो। ओके। और क्राउडेड रोड पे आपने देखा है गाड़ी कैसे चलती है? ये चली, ब्रेक लगी, स्लो, फिर चली, ब्रेक लगी, फिर चली, ब्रेक, फिर थोड़ा जगह मिला तो फास्ट हो गया। तो हम बोलेंगे कि कार कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ओके, So bad condition. ये आपको करना है, इसको ध्यान रखिए।